आइए दोस्तों, अत्तारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अत्तारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयां पहुंचाई जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों के नफ्स की लंबाई मोटाई बहुत कम है। तो देखिए दोस्तों, आखिर कुछ लोगों की कॉलें और व्हाट्सअप आए कि नफ्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि पेनिस की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, पेनिस की लंबाई सिर्फ 2.5 इंची से लेकर 3 इंची तक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बच्चेदानी का मुंह है, पेनिस जो है उस पे जाकर टकराना चाहिए। जब वो टकराएगा तभी औरत को आनंद आ पाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, आप अपनी बीवी के लिए तरह तरह के महंगे महंगे खाने, तरह तरह के महंगे महंगे कपड़े दिलाते हैं। इसी तरह आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, पेट के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरह औरत के लिए ये जो नफसाइत ख्वाहिश है इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसे ना मिलने पर औरत को चाहे सोने में आप जड़ दो, वो उसके लिए बेकार है। ठीक है। और अगर आप गरीब हो और आपके पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए और आपका डंडा मजबूत है, यानी कि पेनिस की कोई समस्या नहीं है, टाइमिंग भरपूर है और पेनिस की लंबाई भी काफ़ी है, तो औरत आप देखना हमेशा आपसे खुश रहेगी। और जाहिर सी बात है, खुश रखना भी ज़रूरी है, क्यों कि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। जब शादी होती है तो तरह तरह के अरमान दिल में लेकर घर से औरत निकलती है। ठीक है। दूसरे घर, यानी कि शादी करने का मकसद ही क्या होता है? जब वो अपने बाप के घर से आती है तो अपनी ख्वाहिशें तमन्नाएं लेकर हाजिर होती है आपके घर में, और ना जाने क्या क्या सपने वो देखती है। और यहाँ पर आकर देखें तो नफ्स जो है बच्ची के जैसा है, जो उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए, जो उसे खुशी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, अगर ऐसी समस्याएं हैं तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मैंने तिला तैयार किया है। आप इस तिले को इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसके इस्तेमाल से जो बचपन की गलतियों की बिना पर सिकुड़कर छोटा हो चुका है, या नादानी में जो गलतियां की हैं, या जो ज़्यादा है मिथुन किया है, उसकी बिना पर अक्सर क्या होता है, नसें बहुत ढीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसमें तनाव में बहुत दिक्कत होती है, यानी कि तनाव ठीक से नहीं हो पाता, एरेक्शन नहीं आ पाता। तो दोस्तों, एरेक्शन की समस्या को दूर करने के लिए और एरेक्शन भरपूर लाने के लिए, तनाव को भरपूर लाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तिला है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें जैतून का तेल लेना है। ठीक है। और सरसों का तेल लेना है और एरंडी का तेल लेना है। ये तीनों तेल आप कम से कम 50-50 ग्राम ले लें। इन तेलों को आपस में खूब मिक्स कर लें। ठीक है। मिक्स करने के बाद हमें करना क्या है, कम से कम आधा किलो आप मग्ज बिनोले ले लें। ये बिनोले अक्सर कहाँ से निकलते हैं? कपास में से, जिससे रुई निकलती है। ठीक है। आप पंसारी से मांगेंगे तो पंसारी आपको दे देगा मग्ज बिनोले। ठीक है। वो ले लें आप। लेने के बाद कम से कम 2 किलो पानी में आप डालकर रख दें और आग पर चढ़ा दें। जब खूब पकते पकते इसका तेल ऊपर आ जाए तो इस तेल को उतार कर रख लें। उतार कर रखने के बाद इस तेल को भी इसी में मिला दें। आप मिक्स कर लें, खूब घोट लें। इस तेलों को मिलाने के बाद आपको करना क्या है, रात को इसकी हल्के हाथ से मालिश करनी है। इस तरह से मालिश नहीं करनी है कि रगड़ाई करते रहें और जोश में जो है मनी खारिज हो जाए। हल्के हाथ से आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी मसाज करनी, मालिश करनी है। आप कम से कम 10 से 5 मिनट तक करते रहें।
ठीक है। इसके बाद में एक पान का पत्ता ले लें आप। लेने के बाद पान के पत्ते को हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इसके नब्स के ऊपर से आप या पेनिस के ऊपर से इसे बांध लें, पट्टी बांध लें इसकी, ठीक है। नब्स की जो मालिश करनी है वो हल्के हाथ से ऊपर से स्टार्ट करनी है, फिर साइडों से, दोनों साइडों से, फिर नीचे। अगला हिस्सा छोड़ दें, बाकी नीचे तक खूब इसकी आप मालिश करते रहें। तो चंद ही दिनों में आपकी जो नसों की प्रॉब्लम है, जो ढीलापन है, वो सारा खत्म हो जाएगा और पेनिस जो है आपका पहले से कई गुना लंबाई बढ़ जाएगी। और जो इसकी बिना पर सिकुड़कर बहुत पतला हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है, तो ये सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। आप भी खुश रहोगे, आपका पार्टनर भी हमेशा खुश रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियां देते रहता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत।